हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है झारखंड के पर्व त्यौहार यानी कि फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड। पर्व त्यौहार में आज हम कवर करेंगे 3 त्यौहार, फगवा, सरहुल और कर्मा। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फगवा। फगवा क्या है? फगवा होली का झारखंडी रूप है। ठीक है, यह जनजातियों द्वारा फागुन माह को विदाई देने यानी कि मंथ ऑफ मार्च की विदाई में और चैत्र माह के आगमन यानी कि मंथ ऑफ अप्रैल के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फागुन माह की पूर्णिमा के दिन अखरा में सेमल की लकड़ी को जलाकर अगले दिन इसी की राख को तिलक लगाकर उसे अपने खेतों में छिड़कते हैं। इसके बाद सभी लोग नदी या तालाब में स्नान कर अपने पितरों को तर्पण, हड़िया का तपान, तपान मतलब होता है चढ़ावा, और मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। इस दिन सभी लोग उपवास करते हैं और दिन भर एक दूसरे को रंग डालते हैं। जैसे होली के समय होली खेलते हैं वैसे ही वो लोग एक दूसरे पे रंग डालते हैं। शाम के समय सब लोग एकत्रित होते हैं और फगवा के गीत गाते हैं। रात भर नाच गाना होता है, लोग एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है सरहुल। सरहुल क्या है? सरहुल प्रकृति का पर्व है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सरहुल का आयोजन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि सरहुल का पर्व कब मनाया जाता है और आपको डेट्स दे दी जाएंगी। ठीक है, कि चैत्र माह में, आषाढ़ में, अश्विन में, कार्तिक में, ऐसे करके दिया रहेगा। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। झारखंड की जनजातियों का यह एक प्रमुख त्यौहार है। साल या सखुआ के फूल से देवी देवताओं और मृतकों की पूजा की जाती है। पाहन द्वारा सरना स्थल में हड़िया का तपान, तपान का अर्थ मैंने बताया था चढ़ावा, और मुर्गे की बलि दी जाती है। ये देखिए, एक पिक्चर है सरहुल फेस्टिवल की। ठीक है, पवित्र सरना स्थल में सखुआ के फूल चढ़ाकर पाहन और पहनाइन का सांकेतिक विवाह कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है? पवित्र सरना स्थल में। यह है सखुआ का फूल। हम झारखंड के लोग हैं, हम तो ऑब्वियसली पहचानते होंगे, और जो नहीं पहचानते होंगे उनके लिए मैंने ये पिक्चर डाली है। अगली सुबह गांव के बलिष्ठ युवकों द्वारा पाहन को कंधे में बिठाकर हर घर में घुमाया जाता है यानी कि भ्रमण कराया जाता है, जहां पाहन हर घर के दरवाजे या छत में फूल को खोजते हैं और सभी को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। सरहुल को उरांव में खद्दी बुलाते हैं, मुंडा में बा, सांथाल में बाहा, खड़िया में जकारे सोहरई के नाम से मनाया जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि सरहुल में क्या बुलाते हैं या फिर बा का अर्थ क्या है, कौन सा त्यौहार है, ऐसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो ये आप देख लीजिएगा। अलग अलग नामों के कारण अलग अलग तिथियों में और अलग अलग गांवों में इस त्यौहार को मनाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब सरहुल मनाना शुरू करते हैं हम, तो आज अगर इस गांव में हुआ है तो आपको पता चलेगा कि अगले गांव में या बगल वाले गांव में किसी और डेट को वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको अलग अलग नाम से हम मनाते हैं। पर्पस वही होता है, हम प्रकृति को ही धन्यवाद देते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे ये मना करके हम ख़त्म नहीं करते हैं। ठीक है, लास्ट है कर्मा पर्व। कर्मा पर्व क्या है? हिंदुओं के रक्षाबंधन से मिलता जुलता पर्व है कर्मा का पर्व। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। ठीक है, अगेन इट्स अ इम्पॉर्टेंट लाइन। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। भादो मतलब होता है सितंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्मा धर्मा भाइयों की कहानी पर यह पर्व मनाया जाता है, जो कि कर्म को धर्म और धर्म को कर्म बनाने का संदेश देता है। कर्मा पूजा से पहले सभी भाई अपनी विवाहित बहनों को ससुराल से विदा करके ले आते हैं, लेकिन पूजा में विवाहित बहनें भाग नहीं लेती, पर उनको बुलाया अवश्य जाता है।
कर्मा पूजा में कुंवारी कन्याएं ही भाग लेती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, कर्मा की पूजा कुंवारी कन्याओं के द्वारा की जाती है। कर्मा पूजा के 7, 5 या 3 दिन पहले जो अविवाहित बहनें होती हैं उनके द्वारा नदी से स्वच्छ बालू टोकरी में लेकर लाया जाता है। इस बालू की टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की बुआई की जाती है। कौन कौन से 7 अनाज की बुआई की जाती है? गेहूँ, मकई, उड़द, कुर्थी, चना और मटर। और जब तक बुआई की जाती है तो वो बुआई करने के बाद, उसकी सेवा करने के बाद वो अंकुरित हो जाते हैं और कुछ इस प्रकार दिखते हैं, जिसको ही हम जावा कहते हैं, है ना। विधि विधान से पूजा और गान द्वारा जावा जगाया जाता है। इस विधि को जावा जगाना कहते हैं। पूजा के दिन भाई उपवास करते हैं और कर्मा की डाली, करम डाल जिसको हम बोलते हैं, डाली काट कर लाते हैं और उसे आंगन में गाड़ते हैं। ऐसी ही डाली पाहन भी लाकर अखड़ा में गाड़ते हैं। ये देखिए, इट्स अ इमेज ऑफ कर्मा फेस्टिवल। फिर सभी बहनें सामूहिक रूप से अखड़ा की डाली के आसपास बैठकर पूजा करती हैं। जैसे इसमें दिख रहा है, कर्मा की डाली के पूजा कर रहे हैं पाहन और आसपास बहनें बैठी हुई हैं। यहाँ पाहन सबको कर्मा धर्मा की कथा सुनाते हैं। अगले दिन कर्म देवता या कर्मा देवता की पूजा करके घर घर से उसे नदी में विसर्जन, मतलब वो जो कर्म डाली लाई जाती है उसको विसर्जन करने के लिए ले जाया जाता है। रात भर नृत्य गान चलता रहता है, लोग एंजॉय करते रहते हैं। और जो जावा जगाना मैंने अभी मेंशन किया था, जावा को इस त्यौहार में आशीर्वाद और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो झारखंड के पर्व त्यौहार का ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी फेस्टिवल्स को कवर करूँगी। आज के वीडियो के टॉपिक में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बी सेफ, सेट्स प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।